Good morning, dear students. So, this is your chapter number 7 Force, Energy, and Simple Machine. So, first definition देखिए क्या है Force. What is force? Force क्या होता है? बल या जोर. किसी भी काम को करने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, उसको हम फोर्स कहते हैं. फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप उसको पुश करते हो या पुल करते हो, जोर लगाते हो, उसको हम फोर्स कहते हैं. ठीक है. कोई भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए जो है हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. फोर्स इज़ नीडेड टू डू वर्क. जैसे ये साइकिल है, इसको मूव करवाना है, इसको मोशन में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पैडल के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, धकेलना पड़ेगा उसको. तो हमने पुश किया, फोर्स लगाया, ये मोशन में आ गई बॉडी. ठीक है. अब इसी तरह अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है, उसको आपने स्टॉप करना है, रोकना है उसको, तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उसको. तो किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या उसको मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, दोनों के लिए ही हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. ये चीज़ लिखी हुई है. इट हेल्प्स इन सेटिंग अ बॉडी इन मोशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी. ठीक है. और भी तरीके से हम फोर्स कैसे लगा सकते हैं? किसी चीज़ को स्ट्रेच करना है, खींचना है, किसी बॉडी को स्क्वीज़ करना है, इस तरह करके जोड़ना है. जिस तरह जैसे आप इलास्टिक को स्ट्रेच करते हो तो इधर से भी खींचते हो, इधर से भी खींचते हो, पुल करते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है. जब आप किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हो, दबाते हो, जैसे कि इस ट्यूब को दबाते हो, तो पुश करना, उसको दबाना, तो वो भी इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स. ठीक है. और उस फोर्स से क्या होता है? देखो, इससे क्या होगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ट्यूब की शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो किसी बॉडी को मोशन में लाना हो या रेस्ट पे लाना हो या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना हो, उन सब के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर, इलास्टिक, दीज ऑल आर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इसका एग्जाम्पल देखिए. डेली लाइफ में आप बहुत से एग्जाम्पल देखते हो फ्रिक्शन के. जैसे कि एक बॉल है, आपने उसको ज़मीन पे छोड़ दिया. ठीक है. वो मूव कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्टॉप हो जाती है अपने आप. क्यों स्टॉप हो जाती है? अब वो स्टॉप हुई है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगा. ठीक है. कोई ना कोई फोर्स तो लगा ही होगा. तो कौन सा फोर्स है जो उसको स्टॉप कर रहा है? दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. ऑलराइट. और एक एग्जांपल, जब आप कैरम खेलते हो तो उसमें जो स्ट्राइकर है, कभी कभी अगर आप उस पर पाउडर ना लगाओ तो वो बहुत ही हार्डली मूव करता है ना, लेकिन पाउडर लगाते वो बड़े स्मूथ से मूव करने लग जाता है. यानी कोई फोर्स जो उसको पहले रोक रहा था, पाउडर डालने के बाद वो फोर्स कम हो जाता है, इसलिए वो ईजिली मूव कर सकता है. दैट इज़ ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जो सरफेस पे लगता है और वो क्या करता है? ओपोज करता है, रोकता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के मोशन को जो रोकता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए. इस तरह का फोर्स मशीन्स के जो पार्ट होते हैं, जब आपस में वो मूव कर रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं. ठीक है. उसको रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं? जैसे हमने कैरम पे पाउडर डाला था, तो हम मशीन्स के बीच में ऑयल डाल देते हैं या लुब्रिकेंट डाल देते हैं, जो उसको स्मूथ बना देता है, ताकि उनके बीच में फोर्स कम से कम लगे और मशीन हमारी इजीली मूव करे. ठीक है. अच्छा, हम वॉक करते हैं तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही हेल्पफुल है. क्यों? अगर देखो, आपके पाँव के नीचे और फ्लोर पे अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो आप स्लिप कर जाओगे, क्योंकि जो फ्लोर है आपको रोकेगा ही नहीं, स्टॉप ही नहीं करेगा. अगर देखो फर्श पे पानी होता है तो आप उस पर नहीं चल पाते ना आसानी से, क्योंकि पानी आ जाता है बीच में. तो आपके पाँव के और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है. वो फोर्स आपको, आपके पैर को स्टॉप नहीं करता, इसीलिए आपका पैर जो है स्लाइड कर जाता है. ठीक है. तो अगर फ्रिक्शन होगा तो जहाँ पे आप पैर रखोगे वहीं पे रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपको रोक देगा. ठीक है. तभी तो आप चल पाओगे. तो डेली लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, मस्कुलर फोर्स क्या है? मसल्स,
हमारी मसल्स जो फोर्स लगाती हैं दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिफ्ट करना है कोई सामान, ठीक है, आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, सामान उठाते हो, आपकी सारी बॉडी की मसल्स यूज़ होती हैं, कौन सा फोर्स लगता है? मस्कुलर फोर्स लगता है। देन देयर इज़ इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या है कि जब हम किसी चीज़ की शेप चेंज करते हैं, ठीक है, आपने जैसे इलास्टिक लिया, आपने उसको रबर बैंड लिया, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, लेकिन आप उसको जब छोड़ोगे तो वो अपने आप अंदर की तरफ जाएगा, है ना। खींचने के लिए तो आपने ज़ोर लगाया, लेकिन छोड़ने के बाद आपने तो कोई ज़ोर नहीं लगाया, फिर वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वापस अपनी शेप में आती है, अपने आप वो जो फोर्स लगाती है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। ठीक है, हमारे फोर्स रिमूव करने के बाद वो इनिशियल शेप, इनिशियल यानी पहले वाली शेप में आ जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? इलास्टिक फोर्स की वजह से। स्प्रिंग है और रबर बैंड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन देर इज़ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड। ठीक है, मशीन देखो कितने टाइप की मशीन होती हैं, कितना काम करती हैं। ठीक है, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो जो भी मशीन जो भी फोर्स लगाती है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। देन देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट्स, हर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इसी तरह अर्थ भी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कोई जैसे आप बॉल को थ्रो करते हो, ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, ठीक है, कुछ हाइट तक वो जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है। आपने जो फोर्स लगाया यहाँ तक एक्ट किया, लेकिन फिर अर्थ का फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अर्थ हर चीज़ जो है ग्राउंड पे है, देखो किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देन देर इज़ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स, आपने मैग्नेट्स के साथ अगर खेले हो तो आपको पता होगा कि मैग्नेट जो है लोहे की चीज़ों को और अदर मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है, उनको अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आयरन और अदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं मैग्नेट्स? रेफ्रिजरेटर्स में, टीवी, कंप्यूटर, टॉयज़ में। इसका एक क्वेश्चन भी है कि जंक यार्ड्स में मैग्नेट्स क्यों यूज़ करते हैं? जंक यार्ड होता है जहाँ पे ये सब कचरा वगैरह डालते हैं ना, वहाँ पे। अब वहाँ पे इतना टाइप का कचरा होता है, उसमें से जो आयरन वगैरह है वो तो यूज़ हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। तो इसलिए ना बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स लेके ना जहाँ पे पूरा जंक होता है, पूरा कचरा होता है, उसके ऊपर घुमाते हैं, उसके बीच में से घुमाते हैं। तो जितना भी आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है जितना भी, वो सारा मैग्नेट्स पे चिपक के आ जाता है और फिर हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। ठीक है, देन देयर इज़ बाई एंड फोर्स। बाई एंड फोर्स, आपने ये एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी शायद आपने की भी हो। आप एक खाली मग लेके, ठीक है, पानी की बकेट में उल्टा करके आप डालोगे, तो आप इसको नीचे की तरफ करोगे ना, आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा। ठीक है, जब आप इसको नीचे की तरफ दबाओगे आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स महसूस होगा जो वाटर लगाता है इस मग के ऊपर। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड बाई एंड फोर्स। अब ये फोर्स क्यों लग रहा है? देखिए, जब आप ये मग ले रहे हो ना, ये खाली है, इसके अंदर एयर है, लेकिन आपको पता है कि एयर जो है वो स्पेस तो लेती है, एयर स्पेस लेती है। ठीक है, और एयर वाटर से हल्की भी होती है। तो जो चीज़ हल्की होती है वो हमेशा ऊपर रहती है और जो चीज़ हैवी होती है वो हमेशा सिंक कर जाती है। तो जब आप एयर तो हल्की है लेकिन आप उसको नीचे डालना चाह रहे हो तो वो नीचे नहीं रह पाएगी, वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगी, वाटर जो फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड बाई एंड फोर्स। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है कि हैवी, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है, जो चीज़ हल्की होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है और जो हैवी होती है वो हमेशा नीचे को सिंक करती है। ठीक है, अपवर्ड पुश ऑफ वाटर इज कॉल्ड बाई एंड फोर्स, और बायंसी भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए सारे। देन देयर इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? अभी हमने कहा कि फोर्स है,
वर्क करने के लिए सॉरी हम फोर्स लगाते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की भी तो ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको वर्क करना है, फोर्स लगाना है किसी चीज़ में, तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। द एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क करने की काबिलियत, क्षमता, हिम्मत, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। जब तक एनर्जी नहीं है आप वर्क कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क कब होता है? जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, और उस वर्क को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जितने टाइप का फोर्स होता है उतने टाइप की एनर्जी होती है, मतलब डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। कोई भी काम लगाओ, अगर आपको खाना भी खाना है, ठीक है, तो खाना बन गया, लेकिन आपको चबाना तो पड़ेगा ना उसको, ठीक है। ईट करना है, उसको चबाना पड़ेगा, यानी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैकेनिकल फोर्स सॉरी मस्कुलर फोर्स लगाना है, आपको साइकिल चलानी है या कोई सामान उठाना है, आपकी मसल्स में एनर्जी होनी चाहिए। आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आप दौड़ नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोई भी वर्क हो, कोई भी फोर्स हो, उसको लगाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट हम वर्क में यूज़ करते हैं। जैसे कि बस और कार चलानी है, बस और कार चलानी है, फोर्स तो लगेगा, लेकिन उसको चलाने के लिए हम क्या डालते हैं? उसमें फ्यूल डालते हैं, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल डालते हैं। ये क्या है? ये एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल और डीजल क्या होता है? फिर बर्न होता है, इंजन के अंदर बर्न होता है, हीट देता है, उस हीट से इंजन चलता है, उस इंजन से फिर आपकी गाड़ी चलती है। तो एनर्जी के बिना गाड़ी भी नहीं चलेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्सेज ऑफ एनर्जी सॉरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी आगे टू टाइप्स की है। जो मशीन को चलाने, मशीन है, मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आगे दो टाइप की है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मोशन में है, तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मूविंग बॉल, अ मूविंग बस, फॉलिंग टॉय, इन सब के बीच में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कैसे? एक बॉल रेस्ट पे है, एक बॉल मोशन में है। अच्छा, ये बॉल रेस्ट पे है, ये अपने आप तो नहीं मूव करेगी, इसको कोई ना कोई पुश चाहिए, कोई इसको आके पुश करेगा तभी तो ये मूव करेगी। अब ये रेस्ट पे थी, अब एक इधर से बॉल मूव करती हुई आ रही है और इसने उसको हिट कर दिया, तो ये नेक्स्ट बॉल मूव कर जाएगी, ठीक है। यानी ये जो बॉल मूव करती हुई आ रही थी, इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया ना, फोर्स, वर्क किया, एनर्जी, फोर्स है तो एनर्जी है, यानी इसके मोशन की वजह से इसमें एक एनर्जी थी, उस एनर्जी ने इसको हिट किया और इसके अंदर एनर्जी आ गई तो ये मूव कर गया, ठीक है। वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एक बॉल से दूसरी बॉल में ट्रांसफ़र होगी। तो जो मूविंग वाली बॉल थी उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। देन देयर इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कि जब कोई बॉडी में उसके उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये डैम है, डैम बनाया हुआ है, इसमें वाटर स्टोर किया हुआ है, काफ़ी हाइट पे है ना, ठीक है। अब ये हाइट से जब ये नीचे फॉल करेगा, ठीक है, जितनी हाइट से फॉल करेगा देखो उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप एग्जांपल देखो, ये पेंसिल है, अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकती, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकती। अगर इसी को मैं बहुत ऊपर से छोड़ूँ, तब अगर आपके हैंड पे भी ये गिरेगी तो आपको थोड़ा फोर्स महसूस होगा, थोड़ा इफेक्ट महसूस होगा। तो हाइट की वजह से इसके अंदर एक क्या आ गई? एनर्जी आ गई। इसी तरह जब इसने उसको स्टोर करके रखा, ठीक है, तो इस डिफरेंस की वजह से, इस स्टोर करने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन की वजह से आती है। जहाँ पे जितनी हाइट पे होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर, ठीक है। देन देयर इज़ विंड एनर्जी। हवा चलती है देखो,
ठीक है, वो फोर्स है उसके अंदर, क्योंकि वो क्या कर सकती है, विंड जो है इतनी, वो बड़े बड़े पंखों को चला सकती है। विंड मिल्स इस तरह की विंड मिल्स आपने देखी होंगी, ठीक है, बहुत तेज़ हवाएं इसको घुमाती हैं। ये घूमेगा तो इसके पीछे टरबाइन लगी होती है, वो चीज़ घूमेगी, फिर वो टरबाइन घूमेगी, वो घूम रही है तो उसको हम आगे पूरा सिस्टम लगा के क्या बोलते हैं उसको, डायनामो वगैरह लगा के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम बिजली भी बना सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो विंड की वजह से एनर्जी जो आई, दैट इज़ विंड एनर्जी। देन देयर इज़ हीट एनर्जी, ठीक है, जैसे मैंने फ्यूल का एग्जांपल दिया था, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, इनको हम बर्न करते हैं, इसमें से हीट निकलती है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी होती है वो, ठीक है। जैसे कि स्टीम इंजन जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम फ्यूल को बर्न करते हैं, वाटर से स्टीम बनाते हैं, उस स्टीम से जो है इंजन चलता है, तो हीट एनर्जी, ये सब हीट एनर्जी का गया। देन देयर इज सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। अब सन से जो एनर्जी मिल रही है, देखो उसमें हीट भी है और लाइट भी है, क्योंकि आप धूप में बैठते हो, गर्मी लगती है ना, हीट लगती है, और लाइट भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। तो हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी के अंदर हीट प्लस लाइट दोनों है, ठीक है। और सोलर एनर्जी से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फूड कुक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हीट वाटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सोलर पैनल लगा के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, बिजली, ठीक है, घर पे जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती हैं, कौन सी एनर्जी को यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें दिखती तो नहीं है, बट हमें पता है कि वायर्स के अंदर बिजली है, लाइट है, नहीं है, जो हम कहते हैं ना, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। पंखा चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, घूम रहा है, तो एनर्जी तो चाहिए ना उसको, कुछ ना कुछ। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, बिजली से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। तो ये सारे लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी, ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं। देन देयर इज साउंड एनर्जी, साउंड भी एक एनर्जी है। आपको होगी कैसे, ये साउंड तो साउंड है, जो स्पीकर है, इलेक्ट्रिसिटी लगाए आपने उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन किया और उसमें साउंड बज गया, है ना, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, यानी बिजली से साउंड बन रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी बन गया। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। आप देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, तबला है, अपने आप तो उसमें से साउंड नहीं निकलता, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टैप टैप करोगे, अपने हाथों से आपने उसको हिलाया, ठीक है, मोशन किया, फोर्स लगाया, वो फोर्स कन्वर्ट हो गया किस में, एनर्जी में, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, साउंड की फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी किसी भी रूप में आ सकती है, साउंड की फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। देन देयर इज़ लाइट एनर्जी। अब आप कहोगे हीट, सोलर और लाइट ये तीनों डिफरेंट है, इसका क्वेश्चन भी है, डिफरेंस कैसे है, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है ना, लाइट जो है देखो, वो एज अ वेव होती है, एज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, कहाँ से निकलती है लाइट, सन से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, है ना, रोशनी निकलती है जिससे कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने के लिए, अपने आप में भी वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो वेव की फॉर्म में है, ठीक है। लाइट को आप वैसे महसूस नहीं कर सकते, मतलब वो पार्टिकल नेचर में नहीं है, और हीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती लाइट के अंदर, लाइट और हीट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सन से जो आती है उसमें तो हीट और लाइट दोनों होती हैं, लेकिन एक्चुअली में लाइट सिर्फ वेव होती है, और हीट एनर्जी की मैंने जो डेफिनेशन डाली है ना, उसमें ये है कि हीट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन रैंडम मोशन। जैसे वाटर है, सिंपल वाटर है, उसके अंदर हीट नहीं है, आपने उसको हीट कर दिया, ठीक है, गर्म कर दिया, अब उसके अंदर हीट आ गई। अब वो हीट क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मोशन में आ गए, पहले वो रेस्ट पे थे, अब वो मोशन में आ गए,
उन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से उसके अंदर हीट आ गई, ठीक है। लेकिन जो लाइट है, ठीक है, ओनली लाइट, तो उसमें तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही हवा में ट्रैवल करते जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी में दोनों होती हैं। लाइट में एक्चुअली लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, वो आप आगे करोगे, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही करना है इसको। देन देयर इज़ हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। ये देखिए वाटर से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। डैम बना के फिर उसको हम वाटर, उस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज़ केमिकल एनर्जी। ये देखो जो सेल होता है, ठीक है, सेल से चीज़ें चलती हैं, लाइट चलती है, टॉर्च चलती है, एनर्जी कौन सी यूज़ हो रही है, ये सेल में से यूज़ करेगा एनर्जी। सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है, सेल के अंदर है केमिकल। कभी कोई पुराना सेल तोड़ के देखना, उसके अंदर होते हैं केमिकल्स। उन केमिकल्स की आपस में रिएक्शन की वजह से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ओके। जैसे जो पटाखे होते हैं, फटते हैं वो, ठीक है, लाइट निकलती है, कलर्स निकलते हैं, आवाज़, साउंड भी निकलता है, ठीक है, वो सब एनर्जी का फॉर्म है। और उनके बीच में वो एनर्जी कहाँ से आई, क्रैकर्स के बीच में तो केमिकल होते हैं ना, वो केमिकल बर्स्ट हुए और उनमें से एनर्जी कन्वर्ट होके वो बन गई, साउंड बन गया, लाइट बन गई, ठीक है। देन देयर इज़ जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के सेंटर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। ये जो अर्थ के अंदर जो सारे मटेरियल होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, जैसे कि लावा, ठीक है, उसमें से निकलता है ना वोल्केनोस में से। तो जैसे जैसे हम अर्थ में गहराई तक जाते जाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अर्थ के अंदर की जो हीट एनर्जी है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, देखो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, गर्म पानी के स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में की दरारों में से जो निकलता है पानी, वो अंदर से गर्म होता है, ठीक है। इससे एक्चुअली हम यहाँ पे कुएँ वगैरह खोद के, ठीक है, उस हीट को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है, ठीक है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी कभी भी ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को देखो, हवा चली, ठीक है, उससे विंड मिल से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में। उस इलेक्ट्रिसिटी से आपने अपने घर पे पंखा चलाया, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर दोबारा से क्या बन गई, पंखा जब चलेगा तो क्या चलेगी, विंड बनेगी, हवा चलेगी, ठीक है। हवा से फिर दोबारा से क्या बन गया, विंड एनर्जी बन गई, कन्वर्ट होगी ना। विंड एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा विंड एनर्जी बन गई। इसी तरह हीट से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और इलेक्ट्रिसिटी से आप घर पे आयरन चलाओ, ठीक है, कपड़े प्रेस करने वाली जो है होती है, वो क्या होती है, हीट देती है आपको दोबारा से, है ना। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा हीट एनर्जी मिल गई। तो इस तरह ही आपस में सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है, चेंज होती रहती हैं, बट ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही हम अपने आप से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक एनर्जी तक आपका ये हाफ चैप्टर हो गया है। इसमें रह गया है सिंपल मशीन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है, तो आज के लिए इतना ही।